उत्तर गंगे जय मां गंगे। उत्तराखंड के मठ मंदिरों को एक सूत्र में बांधने वाली छड़ी यात्रा आज हरिद्वार जूना अखाड़े पहुंची है। क्या है इस छड़ी यात्रा का महत्व, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो इस छड़ी यात्रा का क्या महत्व है? ऐसा है, आदि अनाज से आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी आज से 3000, 2500, 3000 वर्ष पहले परंपरा चली थी। जब तुम्हारा विधर्मियों का शासन बढ़ रहा था, सनातन धर्म कम हो रहा था, तो उस समय आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने छड़ी लेकर के दिग्विजय यात्रा निकाली थी। उसमें जो है पूरे समस्त भारत में चली थी, लेकिन हम लोग उत्तराखंड में यहाँ रहते हैं, इसलिए उत्तराखंड का हमने जो पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी किसी समय बंद हो गई थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत श्रीमान नरेंद्र गिरी, महामंत्री हरिगिरी जी के बाद समस्त अखाड़ा परिषद के प्रयास से पुनः चालू हुई और 6 साल से अनवरत छड़ी चल रही है। इसमें जो मुख्य लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का पलायन रोकना, उत्तराखंड के धार्मिक स्थानों का जीर्ण। जो कई जगह हम लोग यात्रा में गए तो मंदिरों में पूजा नहीं हो रहा, पाठ नहीं हो, अधूरे पड़े, तो उन सबको हमने बीड़ा उठाया कि उन सबको जो है एक सूत्र में ला करके और उनका जीर्णोद्धार करवाना है सरकार से, और उत्तराखंड का विकास और धर्म का विकास और धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हेतु छड़ी चलाई जाती है। गुरुजी, उत्तराखंड धर्म नगरी है, देवभूमि है, कई मठ मंदिर उत्तराखंड में स्थापित है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मंदिर है जिनका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। क्या इस छड़ी के माध्यम से उन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो सकेगा? ऐसा अभी हमने प्रयागराज माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, उन्होंने सारे ऐतिहासिक जीर्णों का ऐलान किया। इसी तरह से जब हमारा कुंभ मेला आएगा और छड़ी के माध्यम से मैं कहता हूँ जो हमारे ऐसे मंदिर हैं जो जीर्ण है उनका जीर्णोद्धार किया जाए। तो सरकार कुछ विचार भी कर रही है और कुछ कार्य भी कर रही है, कुछ अधूरे है वो भी कार्य संपूर्ण करेगी। अब हमारी बहन निर्माण मंत्री आप क्या कहना चाहेंगे इस छड़ी यात्रा के बारे में? कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये छड़ी यात्रा? ये एक ऐसी सुंदर परंपरा है जो आदि अनादि काल से चल रही है। छड़ी एक देवता के स्वरूप में होता है। देवता स्वयं को आगे करके सनातन धर्म के संत प्रेमी चारों धाम के अलावा भी जो गुप्त स्थान है, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, वहाँ जाते हैं, सही पूजा पाठ इत्यादि की व्यवस्था करते हैं और लोगों को इन परंपराओं को, इन मंदिरों को, इन देवताओं को और चैतन्यवत करने का प्रयास करते हैं। यात्रा बड़ी कठिन होती है, लेकिन ये सब संत समाज जूना अखाड़े से लेके कई अखाड़े के संत उसमें जुड़ते हैं और बड़ी कठिनाई लेकर के भी सनातन धर्म का उद्धार, उत्थान, उत्तराखंड की सरकार का भी विकास हो, इसके साथ धर्म का विकास हो, सनातन धर्म का विकास हो। सब संतन की जय हो। ओम नमो नारायण। माता जी, ये जो छड़ी यात्रा है पूरे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे जगहों का भी भ्रमण करती है जिस स्थान पर जाना भी दुर्लभ होता है। हाँ, ऐसे अनेक स्थान हैं जो 4 धाम में जो निश्चित किए जाते हैं, टूरिस्ट वहीं जाते हैं। जो सनातन धर्म के पौराणिक स्थान है वैसे अनेक है, उनके नाम लेना भी संभव नहीं है। उन सभी स्थानों को में जाना ही मतलब काफी कठिन है। वहाँ जाकर के भी उन स्थानों को चैतन्यवत करते हैं, आवश्यक सेवक गण से आवश्यक व्यवस्था करवाते हैं और सरकार श्री भी इसमें और मदद रूप हो उसका प्रयास करते हैं। बीच में इस छड़ी यात्रा को किसी कारणवश बंद किया गया था, 6 सालों से फिर शुरुआत इस छड़ी की यात्रा की हुई है। तो इस माध्यम से इस छड़ी यात्रा का जो कार्य किया जा रहा है, लोगों तक कितनी अपनी उत्तराखंड की जो छवि है वो देखने को मिलती है? ये तो मीडिया का धर्म है कि किस तरह से इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो काफी मतलब उसके लिए उत्साह वगैरह रहता है। सभी अखाड़े अब निकालने लगे हैं। पहले एक बस चलती थी, अब 3-4 बसें चलने लगी है। तो इसी तरह से इतना सुंदर आयोजन इसमें है। सरकार श्री का बहुत सहयोग है इसमें। हमारे पंचदश नाम जूना अखाड़े के संरक्षक सेक्रेटरी महाराज जी हरिगिरी जी, उनके अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी वगैरह इतना कठिन मेहनत करके इस परंपरा को पुनः क्रियान्वित किए हैं। ये निर्जीव
नहीं थी, ये क्रियान्वित हुई है। पूरे रास्ते पर कितना उत्साह देखने को मिलता है साधु संतों में भी, और जो रास्ते भर लोग इस छड़ी यात्रा के दर्शन करते हैं। हर एक जगह लोगों की भीड़ जुटती है, खास करके पदाधिकारी गण भी इसमें काफी सक्रिय होते हैं। इस बहाने उनको भी अवगत होता है कि कहाँ कहाँ अनेक गुप्त धर्म स्थान है, उन सबको वो लेकर के आगे चलते। अति खुशी, अति मतलब जो संत के जाने पर भी आप उनके आश्रमों में नहीं मिल सकते, वो इस छड़ी यात्रा में आपको उनके दर्शन मिलते हैं, उनको भी देवी देवताओं के दर्शन का लाभ मिलता है। नमो नारायण, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। मैं शैलजा। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, छड़ी यात्रा के माध्यम से हमारे जो उत्तराखंड के मठ मंदिर है, जिनके आज श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाते, इस छड़ी यात्रा से उन मठ मंदिरों के भी श्रद्धालु दर्शन कर सके, यही इस छड़ी यात्रा का उद्देश्य है। इस छड़ी यात्रा को आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा शुरुआत की गई थी, मगर किसी कारणवश काफी वर्षों तक ये छड़ी यात्रा नहीं निकाली गई, मगर 6 वर्षों से इस छड़ी यात्रा की फिर से शुरुआत हुई है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।